सुप्रभातं स्वागतम् अस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं सर्वे अष्टमी कक्षायाः रुचिरा तृतीयभाग इति पुस्तकस्य षष्ठः पाठः पठामः। पाठस्य नाम अस्ति गृहं शून्यं सुतां विना। अद्य एतस्य पाठस्य हिंदीं वयं जानीमः। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रख लें। पाठ में आए कठिन शब्दों को लिख लें और बाद में डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी इस पाठ की हिंदी हम देखेंगे। पाठस्य नाम अस्ति गृहं शून्यं सुतां विना। घर जो है वो सूना होता है, सुतां मैंने बेटी बिना। सबसे पहले पाठ की हिंदी। पहली पंक्ति है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहं गच्छति। शालिनी जो है एक गुड़िया है, एक बेटी है। वो गर्मी के अवकाश में अपने पिता के घर जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसः तस्य स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्नचित होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्य भ्रातृजायः उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदास दिखाई देती हैं। शालिनी भ्रातृजाये। शालिनी जो है वो पूछती है, भ्रातृजाये, हे भ्रातृजाय, हे भाभी जी, चिंतिता इव प्रतीयसे, आप परेशान लग रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल तो है। माला, जो भाभी है उसका नाम माला है, वो कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पानी, ठंडी वस्तु पीने की या चाय। शालिनी, अधुना तो किमिपि न वाञ्छामि, अभी तो कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समः, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा ठीक नहीं थी। इस पर उसने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेश, भगनी शालिनी, हे बहिन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसा एव निश्चिता। आज अचानक महत्वपूर्ण एक गोष्ठी मेरे कार्यालय में निश्चित हुई है। अद्यैव मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारिता। और आज माला का डॉक्टर के पास जाने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद समापय, उनके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। शालिनी, किम अभवत्। शालिनी जो बहन है वो पूछती है, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अद्य अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति। मैं तो कल से देख रही हूँ वे ठीक अनुभव नहीं हो रही, ठीक नहीं लग रही।
राकेशः चिंतायाः विषय नास्ति। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देंगी। मालिनी माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी जो हैं वो डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहती है क्या हुआ। भ्रातृजाए भाभी जी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। शालिनी माला शालिनी हे शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, जिद है। यद अहम लिंग परीक्षण कार्येयम, कि मैं लिंग जांच कराऊं। कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातीये, और यदि गर्भ में कोख में कन्या है तो उसे गिरवा लूं। अहम अतीव द्विग्नास्मि, मैं बड़ी चिंता में हूँ, व्याकुल हूँ। किंतु परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवति, भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत विधर्वा, यदि शिशु कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है, मारने योग्य है। जघन्य कृत्यमिदम, यह पाप घोर है, बहुत ही घृणित पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर के अंदर आए हुए उस बच्चे को मारना चाहता है। तम तुष्णिम तिष्ठसि, तुम तो चुप हो। अधुना एव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्यामि, भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। सायंकाले संध्या काले भ्राता गृहम आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षालयति, वस्त्राणि प्रवृत्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। सायंकाल भाई घर आते हैं, हस्तादिकं प्रक्षाल्य, हाथ आदि धोकर, वस्त्राणि परिवृत्य, वस्त्र बदलकर, पूजा गृहं गत्वा, पूजा के घर पर जाकर अर्थात मंदिर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और दुर्गा की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे एकत्रितः, उसके बाद सभी चाय पानी के लिए, चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश जो पति है वह राकेश है। वह कहता है माले, हे माला, तम चिकित्सकां प्रति गतवती आशी किम अकथयत सा, तुम चिकित्सक के पास गई थी, उसने क्या कहा। किम अकथयत सा, आज तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला जो है वो चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तभी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उनसे चॉकलेट मांगती है।
राकेशः राकेश। अंबिकाम लालयति, अंबिका से स्नेह करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर। ताम क्रोडात अवतारयति, उसे गोद से उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रसन्न वाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, और फिर माला की ओर प्रसन्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता, हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कौख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम प्रयासः, समय से पहले ऐसा प्रयास क्यों। राकेश राकेश भगिनी, हे बहन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, मेरे घर पर पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी कुक्षी, शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री हो तो वह हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोस्तुम, हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश न हत्या, न हत्या, तू न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतमान जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदा न कृतवान, तुम सब भूल गए हो, हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति सम, वे मनुस्मृति की एक पंक्ति को सदा कहते थे। क्या कहते थे, ध्यान दें। आत्मा वै जायते है पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि, किस लिए उत्पादन शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, क्यों। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगतः, तुम्हारे मन में इतनी दुष्ट विचार आ गया। इदम चिंत्येव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं जड़ हो गई हूँ, पत्थर हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। राकेश भगिनी वीरम वीरम, बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्च अस्मि, हे बहन रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और उस पर लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिंतिष्यामि, आज के बाद ऐसा ये गृहीत कार्य मैं सपने में भी चिंतन नहीं करूँगा, सोचूंगा नहीं। तथैव यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के पूरे स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्री भवतु पुत्र, पुत्र भवतु पुत्री वा,
इसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वम स्वर्ग स्वगृहत चिंतनम प्रति पश्चातात्मग्नः अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। मैं अपने निंदनीय चिंतन के कारण पश्चाताप में मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती वहाँ सभी कर्म असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणः मातेति, अथवा जो माता है पितुर्दश गुणः, पिता से 10 गुना होती है। माता पिता से 10 गुना अधिक स्नेह करती है, 10 गुना होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिता भगिनी, तुमने अच्छा मार्ग दिखाया बहन। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुसि, छोटी भी होकर तुम मेरी गुरु के समान हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है पश्चाताप मत कर। तव मनसा अंधकार अपगता, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयम, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, हे भाभी जी, आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज, आगंतुः शिशुः स्वागताय च संधा भव। सारी चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्य पाठने दत्त चित्ता स्थास्यति, कन्या की रक्षा के लिए और कन्या को पढ़ाने के लिए सदा ही चिंतन से युक्त रहोगे, बुद्धि को लगाकर रखोगे, मन को लगाकर रखोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, पुत्री को की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सभी मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। आइए एक श्लोक है इसी विषय में, देखते हैं। लय में बोलने का प्रयास भी करेंगे साथ में। यागार्गीचिन श्रुत चिंतने नृपनये, एक बार श्लोक की लय पुनः बोलूंगा, ध्यान देंगे। सूर्या स्वयमसजस्तता स गुरुवा शार्दूलवी क्रीडितम, ये छंद है। इसी लय में ये गीत उठेगा, ये श्लोक उठेगा, देखेंगे। यागागीषुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम ज्ञानांगने कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याताभिता साइना सायं स्त्रीशकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यतां सर्वै सदोत्साह्यतां शार्दूलवी क्रीडितम्। श्लोक की हिंदी। जो स्त्री तत्व के चिंतन में गार्गी, श्रुति चिंतन होता है तत्व, तत्व अर्थात आत्मज्ञान के चिंतन में सोचने में गार्गी के समान हो, गार्गी की तरह हो। नृपनये राजनीति में पंचालिका, पंचालिका के समान हो, पंचालिका की तरह है। विक्रमे पराक्रम में, लक्ष्मी लक्ष्मी की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह असीमित हो। विज्ञान के क्षेत्र में
कल्पना की तरह इंद्र के श्रम के मार्ग में और खेल जगत में प्रशंसनीय तथा जो चारों दिशाओं में प्रशंसित साइना की तरह हो, ऐसी स्त्री का सभी दिशाओं में सबला है। ऐसी स्त्री सभी दिशाओं में सबला है, बल से युक्त है, और ऐसी बालिकाओं का, लड़कियों का सदा ही प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा ध्यान रखें कि बालिका की कभी भी इच्छाओं को दमन नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी भी बालिका को स्त्री शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। ऐसा हमारा ये पाठ ज्ञान देता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपका फिर से स्वागत होगा इस पाठ के अभ्यास के साथ। धन्यवादः। पुनः मिलामः।